नमस्ते टीचर्स, आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम चंदन कुमार और देखिए मैं आपके लिए सेकंड वीडियो लेके आया हूँ। ये हमारा डे 2 है, ट्रेनिंग का डे 2 है, जिसमें कि मैं आपके लिए टेस्ट पोर्टल को कवर करने वाला हूँ। देखिए बच्चों तक पहुँचने के लिए ना ये वो की है, ये वो रास्ता है जिसके थ्रू आप बच्चों तक बहुत आसानी से पहुँच सकते हैं। तो इसीलिए टेस्ट पोर्टल को यूज़ करना बहुत इंपॉर्टेंट है और उसके लिए टेस्ट पोर्टल का यूज़ करना आना चाहिए। तो हमारा जो डे 2 ट्रेनिंग रहेगा वो टेस्ट पोर्टल पर रहेगा। तो आपसे पहले छोटा सा रिक्वेस्ट है, ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले कि ये चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब इसलिए कर लीजिए आप, ताकि आगे आने वाला वीडियो आपको मिलता रहे और साथ में आप ग्रो करना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है प्रोडक्ट का नॉलेज होना। मैंने आपसे प्रॉमिस किया है कि आपका प्रोडक्ट का नॉलेज 100% ग्रो करूंगा, कहीं भी कोई दिक्कत ना आए, इसलिए मैं आपके साथ जो है ये ट्रेनिंग्स लेके आया हूं। तो अगर आप मेरे से जुड़ना चाहते हैं, हमसे ऐप बनवाना चाहते हैं, जस्ट कॉल कर दीजिए 8076012396। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हमें टेस्ट पोर्टल तक एंटर करने के लिए टेस्ट पोर्टल में जाना जरूरी है। तो टेस्ट पोर्टल में एंट्री कैसे होगा? एंट्री के लिए हमने आपको ऑलरेडी जो है आपको लिंक भेज दिया होगा सीएमएस पोर्टल का। सीएमएस पोर्टल जो हमारा है वो टेस्ट पोर्टल के लिए है। तो सीएमएस के लिए आपको लॉगिन क्या करना है कि आपको गूगल पे जाना है और गूगल पे जाके आपको वहां पे cms.classplusapp.com यूज करना है। देखिए cms.classplusapp.com आपको डालना है, नोट कर सकते हैं cms.classplusapp.com। उसके बाद आपके पास कुछ इस तरह का पोर्टल ओपन होगा जहां पे लॉग इन टू योर अकाउंट का ऑप्शन दिखेगा। तो देखिए लॉग इन टू योर अकाउंट हम करते हैं, इसमें डिटेल डालते हैं। तो सबसे पहला क्या आपको दिख रहा है ORG कोड। तो आपको अपने ऐप का ऑर्गेनाइजेशन कोड मेंशन करना है। जैसे मेरा ऐप ग्रो विद चंदन है, उसका ऑर्गेनाइजेशन कोड है IRXFJ। तो मैंने यहाँ पे अपना ऑर्गेनाइजेशन कोड मेंशन किया है। आपको अपना ईमेल आईडी यहाँ पे मेंशन करना है, जो भी आपका ईमेल आईडी रजिस्टर्ड है हमारे साथ। तो आपको यहाँ पे जो है अपना ईमेल आईडी डालना है और ईमेल आईडी डालने के बाद आपने एक पासवर्ड क्रिएट किया होगा, या आपने पासवर्ड क्रिएट नहीं किया है तो आपको बाय डिफ़ॉल्ट कंपनी के साइड से पासवर्ड 1 2 3 4 5 6 7 8 आता है। तो देखिए मैंने ये जो है पासवर्ड डाल के मैंने लॉगिन कर लिया है। अब आगे बात करते हैं। मेरे पास कुछ इस तरह का एक डैशबोर्ड अपेयर होगा। यहाँ पे आप देख पाएंगे मेरे पास एक डैशबोर्ड अपेयर हुआ है, जिसके अंदर आपको क्या दिख रहा होगा, क्लास प्लस टेस्ट पोर्टल, माई लाइब्रेरी, रिपोर्ट डैशबोर्ड, व्हाट्स न्यू, हेल्प वीडियोस और साथ में आपका प्रोफाइल। तो यहाँ से आप चेंज पासवर्ड या लॉग आउट कर सकते हैं। अब आगे बढ़ता हूँ मैं आपसे। देखिए सबसे पहला क्या हमारे पास आता है कि फोल्डर ऑप्शन। तो देखिए यहाँ साइड में ना आपको न्यू का टैब दिख रहा होगा, टॉप में आपको ये न्यू टैब दिख रहा है। देखिए न्यू टैब पे क्लिक करने के बाद आपके पास दो ऑप्शन आता है। एक आपके पास ऑप्शन आएगा कि टेस्ट और सेकंड ऑप्शन है फोल्डर का। चलिए पहले समझते हैं फोल्डर ऑप्शन। फोल्डर ऑप्शन का क्या यूज़ है कि आप सिस्टमैटिक वे में अपना टेस्ट मैनेज कर सकें। क्योंकि देखिए आपको सिर्फ एक टेस्ट नहीं बनाना, 100 200 500 1000 कितने भी टेस्ट बना सकते हैं आप, कोई लिमिटेशन नहीं है हमारे साथ। तो देखिए सबसे पहले आपको एक मैनेज करना जरूरी है और इसके लिए फोल्डर इंपॉर्टेंट है। तो मान लेते हैं कि आपके पास एक क्लास 11th का है, आपके पास 11th क्लास है, तो क्लास आप 11th यहाँ पे टाइप कर दिया और अब इस क्लास 11th के अंदर आप जो है डिफरेंट चैप्टर्स को डाल सकते हैं, राइट। फॉर एग्जांपल क्लास 11th में फिजिक्स हो गया हमारा, तो फिजिक्स का मैंने इसमें एक टैग क्रिएट कर दिया है, केमिस्ट्री का एक टैग क्रिएट कर दिया है। तो मैंने डिफरेंट टैग्स यहाँ पे क्रिएट कर चुका हूँ। तो ये मेरा एक फोल्डर बन के सामने आ चुका है और ये फोल्डर आप देख पाएंगे क्लास 11th का आ चुका है। देखिए क्लास 11th का एक फोल्डर बन चुका है। अब इससे फ़ायदा क्या है कि आपको 10th का देखना है तो 10th में जाइए सीधा, 11th देखना है 11th में जाइए। मैं 11th में चला गया। नाउ इस 11th में जो हम जब गए हैं आपके सामने, तो 11th क्लास का अब आपको टेस्ट क्रिएट करना है। चलिए फिर से देखते हैं। अब हो सकता है 11th में फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, तो दो अलग अलग सब्जेक्ट्स है, तो दो अलग आप फोल्डर बना लीजिए। केमिस्ट्री का मैंने एक फ़ोल्डर बना दिया, फोल्डर नेम केमिस्ट्री है। इसी तरह से मैंने 11th क्लास में एक फ़ोल्डर बना दिया फिजिक्स, तो मेरा एक फिजिक्स का फोल्डर आ गया। सिमिलरली मैं यहाँ पे एक मैथ्स का बना सकता हूँ। तो अगर मान लेते हैं हमारे पास कोई एजुकेटर है जो PCM बच्चों को देते हैं, तो उनका ये फोल्डर बन गया 11th का PCM, राइट, फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथ। तो आपके पास ये 3 फोल्डर आ चुका है। अब 3 फोल्डर में आके अंदर आके देखिए सिस्टमैटिक करेंगे हम काम। इस 11th के जो है क्लास में आए, फिर हम मैथ्स में गए। अब मैथ के अंदर भी मैं चैप्टर वाइज कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल फोल्डर मैंने क्रिएट किया, उस चैप्टर का नाम डाल देते हैं चैप्टर 1। तो ये मेरा चैप्टर 1 बन चुका है। अब इस तरह से अब मैं जो टेस्ट बना रहा हूँ वो इस चैप्टर 1 का टेस्ट होगा। तो आप इस चैप्टर 1 के टेस्ट पे ओपन करिए। अब यहाँ पे एक टेस्ट बना के मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखिए टेस्ट
बना के दिखाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आपको साथ में साथ आप प्रैक्टिस कर लें। तो एक बार वीडियो देखने के बाद आप प्रैक्टिस करिएगा, फिर से कहीं डाउट आए तो दोबारा से वीडियो पे आके आप प्रैक्टिस कीजिएगा। तो देखिए हमने लॉगिन तो कर चुके हैं। लॉगिन करने के बाद नेक्स्ट पार्ट आता है हाउ टू क्रिएट अ टेस्ट। हम सेकंड पार्ट पे हैं, वो है हाउ टू क्रिएट अ टेस्ट। तो हम यहाँ पे टेस्ट क्रिएट कर रहे हैं। देखिए टेस्ट क्रिएट करने के लिए अगेन आपको जो है इस न्यू ऑप्शन में जाना है और न्यू पे जाने के बाद अब टेस्ट पे क्रिएट करते हैं। तो चलिए एक टेस्ट का नेम लेते हैं आपके लिए। फॉर एग्जांपल ये टेस्ट मैथ्स का था, तो मैं इस मैथ्स का एक चैप्टर ले लेते हैं ट्रिग्नोमेट्री। तो हम यहाँ पे एक ट्रिग्नोमेट्री ले लिया है, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री। तो देखिए मैंने आपके लिए एक चैप्टर का टेस्ट का नेम इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री ले लिया है और इसका एक ड्यूरेशन दे देते हैं। फॉर एग्जांपल ये मेरा टेस्ट ज़्यादा नहीं 5 मिनट्स का टेस्ट होगा, तो 5 मिनट्स का मैंने ड्यूरेशन दे दिया है। टैग में मैं इसका डाल देता हूँ कि ये मेरा MCQ टेस्ट है या टेस्ट 1 है, मेरा टेस्ट 1। तो मैंने ये टैग क्रिएट कर दिया टेस्ट 1। तो आप इस तरह से टैग्स क्रिएट करते हैं। क्रिएट टेस्ट पे आपने क्लिक किया, इसके बाद आपने सेक्शन डिफाइन किया है। फॉर एग्जांपल ये सेक्शन है हमारा MCQ सेक्शन। अभी एग्जांपल ले लेते हैं, MCQ सेक्शन है हमारा, ऐड MCQ सेक्शन कर दिया। तो इस तरह से मेरा एक सेक्शन क्रिएट हो गया। मैं और भी सेक्शंस बना सकता हूँ। सेक्शंस का कैसे यूज़ करना होता है हम आगे समझेंगे, वो चीज़ को पहले समझते हैं टेस्ट बनाते कैसे हैं। तो देखिए टेस्ट क्रिएट करने के लिए आपके पास ऑप्शन आएगा क्रिएट क्वेश्चन का। अब क्रिएट क्वेश्चन यहाँ से भी आप क्रिएट कर सकते हैं या डायरेक्टली आप इस जगह से भी क्रिएट कर सकते हैं। नीचे भी क्रिएट का ऑप्शन क्वेश्चंस का ऑप्शन आ रहा होगा आपके पास इस डैशबोर्ड पे, और साथ में इंपोर्ट क्वेश्चन का भी ऑप्शन आ रहा है। देखिए इंपोर्ट हम बाद में करेंगे, पहले क्रिएट पे बात करते हैं। तो क्रिएट भी कर सकते हैं आप एक एक करके, या आप वर्ड के फॉर्मेट में एक बार बना के डायरेक्टली भी अपलोड कर सकते हैं। तो ये 2 मेथड है। तो पहले मैं क्रिएट कर रहा हूँ आपके लिए। देखिए हम फास्ट नहीं जा रहे, आप बस समझिए कि ये 1 टाइम आपको देखना है, फिर खुद क्रिएट करना है वीडियो को, और उसके बाद अगेन आपको अगर चाहिए तो जो दोबारा वीडियो देख सकते हैं। तो कोई भी डाउट आएगा, इवन आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं 8076012396। तो देखिए क्रिएट में क्लिक किया मैंने। क्रिएट में क्लिक करने के बाद यहाँ पे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का ऑप्शन आ रहा है, तो मैंने इस पर MCQ पे क्लिक किया। MCQ पे क्लिक करने के बाद आपके पास ऑप्शन आएगा कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस एंड क्वेश्चंस पर मार्क्स, मतलब मार्क्स पर क्वेश्चंस। तो देखिए कितने क्वेश्चन चाहिए आपको MCQ के। हो सकता है मुझे MCQ का भी चाहिए 2 क्वेश्चंस, तो मैंने यहाँ पे 2 नंबर सेलेक्ट किया। तो यहाँ पे मेरे पास नेगेटिव, अच्छा आप नेगेटिव मार्क्स भी ऑन कर सकते हैं कि जब बच्चा टेस्ट दे गलत होने पे आप चाहे तो उसमें डिडक्ट दिखा सकते हैं कि सही होने पे 4 मार्क्स मिलेगा, गलत होने पे 1 मार्क्स कटेगा। नेगेटिव मार्क्स इफ अनअटेम्प्टेड, अगर बच्चा क्वेश्चन अटेम्प्ट भी नहीं करता तब भी उसको 2 मार्क्स कट जाएगा, मैंने ये डाल चुका हूँ। और आप चाहते हैं कि पार्शियल मार्किंग अलाउ हो, तो पार्शियल मार्किंग के लिए आप इसको ऑन कर सकते हैं। ठीक है, तो फिलहाल अभी मैं ऑफ रहने देता हूँ। क्रिएट क्वेश्चन पे मैंने क्लिक कर दिया, तो देखिए ये क्रिएट क्वेश्चन पे मेरा क्लिक हो चुका है। अब यहाँ पे 2 क्वेश्चंस का आपके पास ऑप्शन दिख रहा होगा, क्वेश्चन 1 एंड क्वेश्चन 2। तो चलिए क्वेश्चन 1 से स्टार्ट करते हैं। बहुत ही इजी है, हमारा प्लेटफॉर्म को यूज़ करना बहुत इजी। आप एक बार आप वीडियो देख लेंगे ना तो आपको बहुत ईजिली आप कर पाएंगे। तो नंबर 1 क्वेश्चन 1 देख रहे हैं। तो क्वेश्चन 1 में क्या कर सकते हैं आप, अब देखिए जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ टेक्स्ट लिखें, यहाँ पे आप इमेज भी पेस्ट कर सकते हैं क्वेश्चन में। तो अभी फिलहाल मैं क्या कर रहा हूँ आपके लिए टेस्ट लिख के दिखाता हूँ। चलिए एक नॉर्मल क्वेश्चन लेते हैं कि हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। हु इज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ले लेते हैं। चलिए हु इज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अब देखिए ऑप्शन की बात कर रहा हूं मैं, ऑप्शन में चाहता हूं क्या क्या देना। देखिए ऑप्शन में आप सीधा नाम डाल सकते हैं, राइट, लाइक जवाहरलाल नेहरू, मैंने यहाँ पे डाल दिया जवाहरलाल नेहरू। यहाँ पे हम और दे सकते हैं महात्मा गांधी, महात्मा गांधी। और क्या कर सकते हैं यहाँ पे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद। और एक और ले लेते हैं, सो वीवी गिरी, वीवी गिरी। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने एक पहला क्वेश्चन क्रिएट कर दिया। अब इसमें देखिए क्या कर सकते हैं आप, इस क्वेश्चन का आप डिफ़िकल्टी सेट कर सकते हैं कि ये क्वेश्चन क्या डिफ़िकल्ट है, इजी है, मीडियम है, हार्ड है। तो आप इसको मान लेते हैं मेरा क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन है, बच्चों को अभी पता है जो अच्छा कर रहे हैं कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बिहार से जो है अपने पहले प्रेसिडेंट बने थे जब अपना इंडिया आज़ाद हुआ था, देश आज़ाद हुआ था, भारत आज़ाद हुआ था। अब इसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन नहीं, सिंगल ही क्वेश्चन हमने रखा है, ठीक। इसके नीचे आप ऑप्शन डिफाइन कर सकते हैं, सोल्यूशन डिफाइन कर सकते हैं। जैसे सोल्यूशन क्या हो सकता है, चलिए इसमें सोल्यूशन में मैं काम करता हूँ आपके लिए, राजेंद्र प्रसाद के बारे में डालता हूँ। तो हु इज़ फर्स्ट
प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। आप डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बारे में पूरा हिस्ट्री आ चुका है, राइट। तो मैंने ये पूरा हिस्ट्री उठा के यहाँ पे पेस्ट कर दिया। ये जो मैंने आपके लिए भी टेस्ट क्रिएट कर रहा हूँ, तो इस मैंने ऑप्शन में सॉल्यूशंस के अंदर मैंने ये पेस्ट किया। इवन मैं इसमें इमेज भी पेस्ट कर सकता हूँ। मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, इमेज भी पेस्ट कर सकता हूँ। तो एक इमेज डाउनलोड कर लेते हैं, एक इमेज यहाँ से डाउनलोड कर लेते हैं, सेव इमेज। चलिए, तो ये इमेज मेरा डाउनलोड हो गया है। अब इसको मैं ऑप्शन के अंदर इमेज जो है अपलोड कर रहा हूँ। तो इसमें इंसर्ट का ऑप्शन आएगा। तो देखिए आप क्या कर सकते हैं कि डायरेक्टली इमेज भी अपलोड आप कर सकते हैं, क्वेश्चंस के अंदर भी और साथ साथ में ऑप्शन में भी। आप ऑप्शन क्वेश्चन दोनों जगह पे जो है आप इमेज डाल सकते हैं। सो आप इमेज भी डाल सकते हैं ऑप्शन में। तो देखिए इमेज मैं ले लेता हूं, जो मैंने अभी डाउनलोड किया है, तो ये मैंने इमेज दे दिया। तो बच्चों को प्रॉपर सोल्यूशन मिल जाएगा जब वो आपका टेस्ट खत्म कंप्लीट कर लेंगे, जब वो टेस्ट आपका अटेम्प्ट कर लेंगे। तो आपको इसके लिए अलग से बच्चों को टेस्ट का आंसर नहीं देना। जब आप टेस्ट क्रिएट करें तो उसी टाइम में जो है आप ये बना दीजिए। तो देखिए फिलहाल मैं इस चीज़ को जो है एक जल्दी आपके लिए बना देता हूँ ताकि आपका टाइम जो है सेफ रहे, राइट। तो इस मैंने इमेज जो बनाया है इसको यहाँ पेस्ट कर देते हैं। तो आप देखेंगे ये मेरा क्वेश्चन रेडी है। पहला क्वेश्चन रेडी है, इसको सेव कर देते हैं। सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड क्वेश्चन में एक और ले लेता हूं क्योंकि मैंने 2 क्वेश्चन लिया था। तो सेकंड क्वेश्चन जो है इसमें मैं चाहता हूं कि ऑप्शंस में इमेज आए। तो ऑप्शंस में जाते हैं कि हु इज करंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो देखिए मैंने 2 क्वेश्चन बच्चों को ले लिया है। अब यहाँ पे मैं ऑप्शंस में चाहता हूँ कि बच्चों को सीधा इमेज जाए। इमेज मैं दे रहा हूँ यहाँ पे ऑप्शंस में। तो ब्राउज एन इमेज, इसमें हम एक प्रतिभा पाटिल जी का डाल देते हैं। साथ में इसमें जो है हम क्या ले लेते हैं, एक बार प्रतिभा पाटिल जी के अलावा मैं इमेज दे रहा हूँ। देखिए आप, मैं इसलिए बताना चाह रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे टीचर जो फिजिक्स के टीचर्स होते हैं उनको वेव फॉर्म्स दिखाने होते हैं। तो वेव फॉर्म्स आप जो है इमेज के थ्रू दिखा सकते हैं। मेरे रीजनिंग के टीचर जो है, मतलब जो मैथ्स और रीजनिंग के टीचर्स हैं, उनको क्वेश्चंस टाइप करने में बहुत टाइम लगता है। तो वो डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, वो अपना क्वेश्चंस का फोटो खींच के, जैसे किरण पब्लिकेशन या कोई भी जहाँ पे क्वेश्चंस अवेलेबल है प्रीवियस ईयर का, तो आप डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, फोटो खींच के आप डाल सकते हैं। तो इस तरह से जो है आपका टाइम बचता है और साथ में बच्चों का इंटरेस्ट भी बनता है उस चीज़ पे। चलिए, तो मैंने ये 2 ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया है। एक और ऑप्शन ले लेते हैं। 4 ऑप्शन था, 3 ऑप्शन भी कर सकते हैं, 4 भी कर सकते हैं, ऑप्शन बढ़ा भी सकते हैं, राइट। तो आपकी मर्जी है। तो हमने ये जो है सीवी रमन जी को हम ले लिए हैं। तो इस तरह से मेरा ये क्वेश्चन रेडी है। अब इसमें ऑप्शंस में सही आंसर क्या है, सही आंसर है मोदी जी का। तो ये मोदी जी यहाँ पे लगा दिए, क्लिक कर दिए हैं और ऑप्शन में दे दिए मोदी। नरेंद्र दामोदर मोदी है, तो रिस्पेक्टेड है हमारे प्राइम मिनिस्टर अभी इंडिया के, ठीक है। और डिफिकल्टी लेवल में ये इजी है तो आप इजी सेलेक्ट कर देंगे। सेव कर दिया मैंने। अच्छा, फर्स्ट क्वेश्चन जो हमने बनाया था, फर्स्ट क्वेश्चन में भी हमने आंसर सही कर दिया था और मैंने इस तरह से टेस्ट को क्रिएट कर दिया है। देखिए आप जो देख पाएंगे ये मेरा टेस्ट जो है क्रिएट हो चुका है। इस तरह से मेरा टेस्ट रेडी है। अब ये टेस्ट को आगे बात करता हूं। तो मैंने टेस्ट कैसे बनाना था मैंने आपको समझा दिया। तो अब टेस्ट बनाने के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या आएगा, इसको फ्री टेस्ट कैसे करा जाए। मतलब फ्री समझिए कि किसी बच्चे को आपने लिंक भेज दिया, बच्चा टेस्ट दे पाएगा, भले ही उसने आपका ऐप डाउनलोड किया हो या ना किया हो, वो टेस्ट दे सकता है। तो फ्री टेस्ट कैसे क्रिएट किया जाए इस चीज़ को, तो आप इस टेस्ट पे जाएंगे। ये टेस्ट मेरा क्रिएट हो चुका है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का। इसको ऐड टू फ्री टेस्ट में क्लिक करना है, ठीक है। तो ऐड टू फ्री टेस्ट में जाके मैं यहाँ पे एक टाइम सेट कर देता हूँ, जिस टाइम के बाद ये टेस्ट मेरा अवेलेबल है, बच्चा दे सकता है। तो आज 6 तारीख है और इसमें टाइम ले लेते हैं 10। अभी टाइम हो रहा है 23, इसको 24 कर देते हैं। चलिए 10:24 कर देते हैं ताकि ये मेरा टेस्ट जल्दी से स्टार्ट हो जाए। तो आप इसका टाइमिंग जो है अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं, आगे पीछे की। देखिए मतलब इस टाइम के बाद ही ये टेस्ट स्टार्ट होगा, उससे पहले टेस्ट स्टार्ट नहीं होगा। और ये मेरा टेस्ट जो है ऐड टू फ्री टेस्ट में आ चुका है। इसका लिंक सेम टाइम में जनरेट हो जाएगा और आप ये लिंक को जो है किसी भी अपने विद्यार्थी को, अपने स्टूडेंट को लिंक भेज सकते हैं। अगर उन्होंने डाउनलोड ऐप नहीं किया है तो लिंक भेज सकते हैं। अगर ऐप डाउनलोड कर रखा है तो जहां आपका फ्री टेस्ट सेक्शन है आप उसमें दे दीजिए बच्चों को, या किसी कोर्स में लिंक करना जरूरी है तो हम उस पर भी बात करेंगे। तो फिलहाल ये टेस्ट का लिंक जनरेट हो चुका है और मैं इस बच्चे को डायरेक्टली भेज सकता हूं। अब देखिए ये टेस्ट का भी टाइम हुआ नहीं है तो इसीलिए आ रहा है कि टेस्ट हैज़ नॉट स्टार्टेड येट।
तो जैसे ये टाइम हो जाएगा हम इसको रिफ्रेश जब करेंगे तो ये मेरा टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा। तो आइए समझते हैं हमने क्या क्या देख लिया कि लॉगिन कैसे किया जाए, क्रिएट कैसे टेस्ट किया जाता है, फ्री टेस्ट कैसे बनाया उसको किया जाता है कि जो टेस्ट बन चुका है उसको फ्री कैसे दिया जाए बच्चों को। तो अभी तक आप ये चीज़ सीख चुके होंगे। अच्छा, आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो आप लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ठीक है। और आपको अगर इस तरह के चीज़ हमारे साथ जुड़ना है तो प्लीज़ आप मुझे डेमो के लिए कॉल कर लीजिए, मैसेज कर सकते हैं। अब आगे आते हैं कि फ्री टेस्ट मैंने बना दिया, हाउ टू ऐड इन अ कोर्स, इस टेस्ट को किसी कोर्स में कैसे आप ऐड करेंगे। तो देखिए पहले तो ये टेस्ट जो मैंने फ्री टेस्ट क्रिएट किया था, आप ध्यान से देखेंगे ये जो लिंक है ये एक्टिव हो चुका है, बिकॉज 10:25 हो चुका है, ये लिंक एक्टिव हो चुका है। अब मुझे क्या करना है, इसमें आपको नेक्स्ट पे जाना है। नेक्स्ट पे जाके आपको यहाँ पे, अच्छा ये फर्स्ट टाइम ये मैं टेस्ट का लिंक ओपन कर रहा हूँ, अगर मैं इसको कोऑर्डिनेटर में ओपन करूँगा तो वहाँ पे मोबाइल नंबर भी मेरे से मांगेगा, मतलब एज ए स्टूडेंट का आपको नंबर और नेम भी OTP वेरीफाइड मिल जाता है, राइट। तो आगे बात करते हैं। देखिए आई हैव अंडरस्टूड वाला मैंने क्लिक कर दिया है, अटेम्प्ट टेस्ट पे आ गए। तो अटेम्प्ट टेस्ट पे आप देखेंगे मैं जब आ चुका हूं तो मेरे पास कुछ इस तरह का इंटरफेस आ रहा है, जिस इंटरफेस में मार्क फॉर रिव्यू ऑप्शन दिख रहा होगा, इधर कौन सा क्वेश्चन अटेम्प्ट है, नॉट अटेम्प्टेड है, ये सब कुछ यहाँ पे दिख रहा है। 2 क्वेश्चन था, 2 क्वेश्चन आ रहा है। ऊपर देखेंगे टाइमर भी चल रहा है, देखिए टाइमर ऊपर चल रहा है, बच्चा इस टाइमिंग तक जो है टेस्ट सबमिट कर सकता है, उसके बाद जो है ऑटोमेटिक सबमिट हो जाएगा। तो चलिए ऑप्शन को करते हैं, हु इज़ द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो यहाँ पे मैंने क्लिक कर दिया है, नेक्स्ट, सेव एंड नेक्स्ट। हु इज़ द करंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, हु इज़ द करंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, आप समझ सकते हैं, राइट। और मैंने यहाँ पे क्लिक कर चुका हूँ और उसके बाद सबमिट पे क्लिक कर रहा हूँ। देखिए सबमिट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे सबमिट पे आने के बाद एक रिजल्ट आ चुका है, जो कि इस तरह का रिजल्ट दिख रहा है। आप ध्यान से समझिए, जब रिजल्ट बच्चे का आएगा तो सेम टाइम में अगर उसको रिजल्ट पूरा देखना है तो यहाँ पे क्या है, अनलॉक योर टेस्ट रिजल्ट टू डाउनलोड आवर ऐप, तो आपका ऐप डाउनलोड करने का लिंक आ जाएगा यहाँ पे। बच्चे को अगर टेस्ट का रिजल्ट चाहिए तो उसको क्या करना पड़ेगा, ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। जैसे मेरा ये ऐप डाउनलोड आ चुका है ना, तो इस तरह से बहुत ही ब्यूटीफुली ये वर्क कर रहा है। तो चलिए हमने ये समझ गए। अगला जो हमारा पॉइंट था वो क्या पॉइंट था कि हाउ टू ऐड इन अ कोर्स, तो किसी एक कोर्स में ये टेस्ट को कैसे ऐड किया जाए। तो देखिए मैं आपके सामने जो है अपना डैशबोर्ड ओपन कर चुका हूँ। मैंने जो बताया होगा कि जब आपका ऐप बनता है क्लास प्लस से तो आपको एक ब्यूटीफुल डैशबोर्ड मिलता है इस तरह का, जिस डैशबोर्ड में जो है आपके पास बहुत सारे फीचर्स होते हैं, जिसमें से एक फीचर था कोर्स क्रिएशन का, कि आप अपने बच्चों के लिए कोर्स बनाते हैं। तो फिलहाल जैसे मैंने ये ऑलरेडी कोर्स बना चुका हूँ, मैं अभी बना के दिखाऊंगा नहीं, आप देखिए कि मैंने एक कोर्स बना लिया है। अब इस कोर्स के अंदर मैं क्या कर रहा हूँ कि मुझे एक टेस्ट ऐड करना है बच्चों के लिए। तो जैसे ये मेरा गेट फ्री प्रोडक्ट डेमो इस तरह का टेस्ट दिख रहा होगा, तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ। अब मैं चाहता हूँ इसमें टेस्ट ऐड करना, तो देखिए जब टेस्ट ऐड करना है आपको तो आपको साइड मेन्यू में जो कंटेंट ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पे कंटेंट ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, इस कंटेंट पे क्लिक करके यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन आएगा, फोल्डर वीडियो ऑनलाइन टेस्ट सब्जेक्टिव टेस्ट। तो देखिए हमारा ये कौन सा टेस्ट है, ऑनलाइन टेस्ट है। तो ऑनलाइन टेस्ट पे क्लिक करेंगे। ऑनलाइन टेस्ट पे आपने जब क्लिक कर दिया है, देखिए आपने जब ये ऑनलाइन टेस्ट पे तो देखिए जैसे आपने जब ये ऑनलाइन टेस्ट पे क्लिक किया है तो यहाँ पे क्या आ रहा है आपके पास, वो टेस्ट का नेम आ रहा होगा। तो जैसे ये मेरा क्लास 11th का टेस्ट था तो मैं इस 11th पे क्लिक करूंगा और सेव पे क्लिक कर दिया। तो देखिए 11th पे क्लिक किया और सेव पे क्लिक कर दिया है और 1 टाइम अटैम्प्ट मैंने दे दिया, तो ये मेरा टेस्ट ऐड हो चुका है। अब ये टेस्ट जो है मेरे बच्चों को यहाँ से अवेलेबल आ चुका है। तो अब आप बच्चे जो है आपके जाके ये टेस्ट अटैम्प्ट कर सकते हैं, ये टेस्ट जो है आपके स्टूडेंट्स जो है अटैम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से जो है आपका टेस्ट ऐड होगा आपके कोर्स के अंदर। तो आपका जो अगला पॉइंट था हमारा कि हाउ टू ऐड अ टेस्ट टू अ कोर्स, तो हमने ये चीज़ देख लिया। देखिए ये 11th आ चुका है, 11th में मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री, इस मैथ पे क्लिक करता हूँ तो देखिए मैथ्स पे ये टेस्ट अवेलेबल हो चुका है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री का। तो आप बहुत ही ईजिली आप इसको बच्चों के लिए जो है प्रोवाइड कर सकते हैं। और साथ में हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट मेरा कि टीवी पास। देखिए यही हमारा एक बोनस पॉइंट है आपके लिए कि अगर आप गवर्नमेंट के टीचर हैं, अगर आप गवर्नमेंट एग्जाम्स का पढ़ाते हैं, एंट्रेंस एग्जाम्स हो गया, कॉम्पिटिशन्स के बारे में पढ़ाते हैं, तो ये टीवी पास जो 5th पॉइंट है ना आपके लिए एकदम मतलब मैं बोलता हूँ कि काम को आसान करने वाला चीज़ है। आप अपना कोर्स में फोकस करिए, अपने वीडियोस बनाने में फोकस करिए, लाइव जाने में फोकस करिए, टेस्ट की चिंता आप हम पे छोड़ दीजिए। क्या मतलब है कहने का कि जितने भी गवर्नमेंट के एग्जाम्स है, चाहे यूपीएससी, पीसीएस, स्टेट एग्जाम्स, आरआरबी, बैंकिंग, स्टेट आपका महाराष्ट्र तलहटी और जो भी स्टेट्स एग्जाम्स है जो गवर्नमेंट से रिलेटेड है, जॉब रिलेटेड है, उस सभी के एग्जाम्स के टेस्ट पोर्टल आपको मिल जाता है, टेस्ट सीरीज मिल जाता है। तो वो कहाँ मिलेगा, देखिए
हमने टेक्स्ट बुक के सारे टेस्ट को अपने ऐप पे आपको एज अ कोर्स इंपोर्ट करने का हमने ऑप्शन दिया है। देखिए कंडीशंस है होता है इसके अंदर, कंडीशन क्या होता है कि जो भी रेवेन्यू है उसका 50-50 शेयरिंग हो जाता है। आप 50-50 शेयरिंग कर लीजिए या आप हमसे खरीद लीजिए टेस्ट। इसके बारे में और जानना है तो आप मुझे कॉल कर लीजिएगा, नंबर आपको नीचे दिख ही जाएगा डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। लेकिन मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि आप टीवी पासो कैसे यूज करते हैं। तो देखिए कोर्स पे आप जाएंगे, यहां पे ग्लोबल कोर्स का ऑप्शन आएगा, ध्यान से देखिएगा, ये ग्लोबल कोर्स का ऑप्शन दिख रहा है। तो इस ग्लोबल कोर्स पे क्लिक करने के बाद आपके पास सामने एग्जाम ओरिएंटेड टेस्ट सीरीज का ऑप्शन दिखेगा। व्यू ऑल करके देखते हैं। देखिए ये जितने भी टेक्स्ट बुक के टेस्ट सीरीज है ना, इसमें ऐसा नहीं कि टीवी पास का टेक्स्ट बुक का नाम आएगा, नहीं, आप अपना थंबनेल लगा सकते हैं, अपना डिस्क्रिप्शन लगा सकते हैं, तो ये आपके हाथ में है। तो देखिए जैसे यहाँ पे यूपीएससी सिविल प्रीलिम्स मॉक टेस्ट 2024 का सामने दिख रहा है, या वेस्ट बंगाल प्रीमियरली टेट मॉक टेस्ट। तो इस तरह से मान लेते हैं मुझे वेस्ट बंगाल का चाहिए, नर्सिंग एग्जाम का चाहिए, तो मैं नर्सिंग पे क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद देखेंगे तो यहाँ पे नर्सिंग एग्जाम में हमने कितना सारा मटेरियल दिया है, 990 कंटेंट। इतना टेस्ट आप बनाने बैठेंगे साल लग जाएगा। हमने आपके लिए ऑलरेडी बना के रखा है, आपको बच्चों को ये सिर्फ प्रोवाइड करवाना है। कैसे? तो आपको क्या करना है, इस टेस्ट को अपने बच्चों के लिए ऐड टू माई कोर्स पे क्लिक करना है। तो ये जो आपका टेस्ट है ना, ये आपका टेस्ट बच्चों के पास उनके ऐप में दिखना स्टार्ट हो जाएगा और बच्चा वहां से वो परचेज कर सकता है। देखिए वो खुद भी परचेज कर सकता है, पब्लिश करना है, यस पब्लिश कर दिया मैंने। अब ये बच्चा खुद भी खरीद सकता है और आप अपने बच्चों को खरीद के भी दे सकते हैं। तो जैसे मैंने ये टेस्ट इंपोर्ट किया था तो ये भी कहीं ना कहीं यहाँ पे दिखना स्टार्ट हो जाएगा। तो देखिए ये बहुत ही अच्छा चीज़ है, हम आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ लेके आए हैं और आप समझ सकते हैं कि हमारा वर्क ही आपके आगे ग्रो करना है। अब देखिए टेस्ट पोर्टल का क्यों यूज़ करना जरूरी है, मैं उस पर बात करता हूँ 2 मिनट आपसे। देखिए टेस्ट पोर्टल बच्चों के लिए इसलिए ज़रूरी है, टेस्ट सीरीज इसलिए जरूरी है ताकि YouTube पे मान लो कोई वीडियो आप डालते हैं तो उस वीडियो के नीचे अपना एक टेस्ट का लिंक डालें। टेस्ट का लिंक इसलिए डालें ताकि बच्चे जो आपसे जुड़ना चाहते हैं वो आपका टेस्ट देंगे, टेस्ट देके उसका लीड जनरेट हो जाता है। आप उसको कॉल कर सकते हैं, उसको मैसेज कर सकते हैं, या फिर आपका बच्चा जो है वहाँ से कंटेंट एक्सेस कर सकता है, और अभी नहीं तो आराम से बाद में कभी कन्वर्ट हो सकता है। तो देखिए लीड जनरेशन अगर करना है ना तो फ्री टेस्ट को यूज़ करना पड़ेगा, और जिसके लिए आपको टेस्ट पोर्टल का बहुत नीड पड़ने वाली है। तो देखिए मैंने आपके लिए पूरा टेस्ट पोर्टल कवर कर चुका हूँ, आपके लिए मैंने पूरा टेस्ट सीरीज कैसे बनाते हैं वो मैंने कवर कर लिया है। इसी तरह से मेरे वीडियोस को आगे आपको देखता रहे तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें, और आपको कोई भी क्वेश्चन है रिगार्डिंग टेस्ट पोर्टल तो मुझे आप कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, आपने ये वीडियो पूरा देखा है, और आपको अगर आपने ऐप अभी तक नहीं बनाया तो आप ऐप बनवा सकते हैं, आप मुझे कॉल कर सकते हैं। नमस्कार, आपका त्यौहार शुभ हो और इसी के साथ आने वाला जो समय है वो अच्छा रहे। नमस्कार।